मित्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है, अभी हिंदू धर्म पे जो चर्चा चल रही है उसमें हम स्मृतियों पे चर्चा कर रहे हैं। और स्मृतियों में भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, पुराण भी स्मृति हैं। उसके बाद स्मृतियों में, हालांकि सभी स्मृतियां महत्वपूर्ण हैं, पर मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज पे, आज के समाज पर भी जिसका असर है, लोग गाली देते हैं, वो है मनुस्मृति। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि मनु ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था की किस आधार पे की, और इसमें बताया था कि शरीर को 4 भागों में बांटकर उसके आधार पे 4 वर्ण बनाए थे। अब मुझसे कुछ मेरे निकटस्थ मित्रों ने कहा, यह जानकर मुझसे कहा कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि शरीर को देखकर बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति में ही ये वर्णन है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ, ऐसा लिखा हुआ। तो ठीक है, उसमें यह लिखा है कि ब्रह्मा के शरीर से हुआ। तो मैं भी तो यही बता रहा हूं कि मानव शरीर को देख कर, क्योंकि रचना ब्रह्मांड की रचना तो ये जो एक वर्णाश्रम व्यवस्था तो मनु ने की थी। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भी सबसे सलाह ली होगी। ऐसा एक दिन ऑर्डर थोड़ी निकाला होगा, सबसे सलाह ली होगी। समाज के भी जो बुद्धिमान लोगों से सलाह ली होगी, जो उस समय महर्षि थे, भृगु और जो 8-10 महर्षि थे, तो इन सबसे चर्चा की होगी, तब उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन ये मनु के नाम से, क्योंकि मनु ही राजा थे, मनु के नाम से ऑर्डर निकला कि मनु ने किया, इसलिए इस व्यवस्था को मनु की व्यवस्था कहा जाता है, वर्णाश्रम व्यवस्था को। अब इसमें सवाल ये उठता है कि फिर गड़बड़ कहाँ से हुई। तो गड़बड़ कहाँ से हो गई कि पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने बताया भी था कि ये जो आज का मनुस्मृति है, ये केवल मनु के द्वारा लिखित या बनाई हुई नहीं है, क्योंकि मनु ने तो वर्णाश्रम व्यवस्था कर दी थी। अब मैं आपको मनुस्मृति जो अवेलेबल है अभी, उससे ही उदाहरण देकर बताता हूं कि मनुस्मृति की रचना कैसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई। देखिए, पहले तो मनु ने की वर्णाश्रम व्यवस्था, लेकिन जैसे इंडियन पैनल कोड होता है ना कि अगर आप नहीं करो, किसके क्या काम है, डिटेलिंग जिसको बोलते हैं। संसद से एक रूल पास हो गया, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, नहीं करेगा तो क्या दंड होगा, ये सब के लिए फिर कानून बनता है। तो वैसे ही ये मनुस्मृति बनाई गई। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें वर्णन है मनुस्मृति में, उसमें मनु जी कहते हैं भृगु ऋषि से, या अब आपको भृगु ऋषि आगे की व्यवस्था बताएंगे। मैंने इनको सब बता दिया कि क्या चाहते हैं और मनु की व्यवस्था बताएंगे। ये श्लोक देखिए आप। इस श्लोक के आधार पर यह बताया गया है कि भृगु ने बताया। तो बहुत से लोग बोलते हैं, जानने वाले, कि भृगु ने इसको बनाया, मनु ने बनाया। ऐसा नहीं है। देखिए, मनु हो या भृगु तो मनु के समय थे। क्योंकि इसमें यह एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ ब्राह्मणों के बारे में, कि जैसे ब्राह्मण कहते हैं अपने 7 सप्तर्षियों के हिसाब से 7 गोत्र कहते हैं, 7 या 8 गोत्र कहते हैं, और कहते हैं कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे और उनके गोत्र के हिसाब से बना। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये मनु के पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा का पुत्र मनु के पुत्र थे, जो प्राचीन जो 10 ऋषि हुए। लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मनु के पुत्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये बताइए कि मनु ने अगर व्यवस्था की तो उनके पुत्र इतने बड़े हो गए कि वो उन्होंने किया ऐसा उस समय नहीं किया। तो इसका मतलब है जब मनु ने व्यवस्था बनाई, और उसमें सबसे पहले ब्राह्मण यही मिल रहे हैं 10,
तो मनु ने जब व्यवस्था बनाई उस समय ये 10 ब्राह्मण उस समय के समाज के बड़े बुद्धिमान लोग ऑलरेडी होंगे, और मनु ने उन 10 को ब्राह्मण बनाया, विप्र वर्ण में लिया। हाँ, इनको ब्राह्मण इसलिए बोला गया, और आज भी जो ब्राह्मण अपने आप, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि विप्र वर्ण बनाया था, बुद्धिमान चतुर लोगों का वर्ण, और उसमें ब्राह्मण वे हुए जो ब्रह्म ज्ञानी थे। पर चूंकि ये प्रारंभ के जो ये 10 ब्राह्मण हैं, ये तो ब्रह्म ज्ञानी हुए थे ही, तो ये तो ब्राह्मण हुए। तो इसलिए बाद में जो इनके वंशज हुए वे ब्राह्मण ही करने लगे अपने आप को, जबकि वे ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। तो भी एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि इसको अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग काल में मनुस्मृति में बार बार संशोधन किया गया। उसका एक उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया कि मनु के ने जब बनाया तो उसके बाद रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम उन्होंने भृगु को दे दिया। बाद में जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें कई स्थान पर, जैसे एक स्थान पर लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में मनु इत्यादि महर्षियों ने ऐसा बताया। मतलब क्या हुआ कि लिखने वाला जब लिख रहा है उस समय मनु और दूसरे जो महर्षि भृगु वगैरह थे साथ में, उनको बहुत समय हो चुका था, यानी बहुत प्राचीन काल की बात थी जब ये लिखा जा रहा था, वो जब आगे का जो बनाया जा रहा था। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि श्लोक में उसमें शक, पल्लव, चीन तक का वर्णन है। इनको व्रात्य कहा गया है। व्रात्य उनको कहा गया है मनुस्मृति के आधार पे कि जो वेद वगैरह को ना माने, संस्कारों को ना माने, मतलब जनेऊ वगैरह सब नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते, उनको व्रात्य कहा गया, जिनका बहिष्कार कर दिया गया। तो उनमें कहा गया ये जो शक है, चीन शब्द लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब तो ईस्वी सन् के आसपास की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के काल के बाद की बात है, क्योंकि तभी शकों का आक्रमण हो रहा था भारत पर। तो उसका श्लोक में दिया हुआ है कि ये जो आज वो आके बसने लगे थे। देखिए मित्रों, इसको ठीक से जो हो सकता है मैं उतने अच्छे से आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण बार बार अपन बोल रहे हैं या विप्र बोल रहे हैं कि मनु ने बनाए, पर बाद में क्या हुआ कि जैसे ये आक्रमण होते रहे, पश्चिमोत्तर जो दिशा है उधर से जो आक्रमण होते रहे, तो आक्रमणकारी भारत में आते रहे, बसते रहे, शक, हूण, पल्लव ये सब आगे बसते रहे। तो यही लोग तो अपने आप को राजपूत कहने लगे ना। ये क्षत्रिय कहाँ भाई, ये तो राजपूत कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ आके बसा, चूंकि उनका कोई उस समय तो कोई ऐसा विशेष धर्म था नहीं। बाद में जो आने वाले धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म जो आए, मुस्लिम और ईसाई, वे अपना धर्म अपने साथ लाए थे, तो वो यहाँ के संस्कृति में वो रचे बसे नहीं, वो अपना। लेकिन जो प्रारंभ में जो आक्रमणकारी आए वो तो यही की संस्कृति में रचते बसते गए। तो आर्य के अलावा भी जो दूसरे आए, जैसे शक, हूण मैंने आपको बताया, यवन भी आए, तो ये इनमें भी तो पूजा करने वाले थे ना। तो इनमें जो पूजा करने वाले थे वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। पुजारी तो हर कुछ किसी न किसी की पूजा करेगा वो, तो वो ब्राह्मण कहने लगे। और इसीलिए आज आप भारत में देखेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया था ना कि पिछली बार एक मित्र, एक हमारे दर्शक ने मुझे बड़ा टांट मारा था कि आप बड़े सुधारवादी हो, तो जरा अपनी बेटी की शादी शेड्यूल कास्ट में करके बताओ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट में करके बताने की बात ही नहीं है। आज तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण से नहीं कर रहा है। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, ब्राह्मणों में कितने प्रकार, जैसे पंजाबी ब्राह्मण, ये पंजाब में जो ब्राह्मण होते हैं, पहाड़ी ब्राह्मण, ये जो पंत जोशी वगैरह होते हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण होते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण तो आपको पता ही है, बहुत ही कट्टर और धर्मनिष्ठ, वेद को मानने वाले। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जैसे ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयू पारीण ब्राह्मण, ये हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे राज्य में ब्राह्मणों की एक नई जाति का उदय हो गया, इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण।
इन्होंने अपना एक समाज बना लिया और इनकी शादियां इनमें ही होती हैं। देखिए आज तो कहीं भी कोई शादी कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जब माता पिता ढूंढने निकलते हैं अपनी कन्या के लिए वर, तो अपने समाज में ढूंढते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण हो गया। इसके अलावा देखिए, अब ये तो आर्यों की व्यवस्था थी, मनु की व्यवस्था, लेकिन दक्षिण भारत में नंबूदरीपाद ब्राह्मण, ये कहाँ से हो गए? ये इसलिए ऐसा हुआ कि जो भी पूजा पाठ कराते थे वह सबके सब ब्राह्मण हो गए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो व्यवस्था बनी थी कर्म आधारित बनी थी। मनु ने जो व्यवस्था बनाई कर्म आधारित बनाई, लेकिन जो आपको बताया ना बाद में जैसे स्वार्थ आता गया, समय बदला, और ये कब हुआ, कब ये चेंजेस आए? ये मनु की व्यवस्था तो वो ईस्वी पूर्व 6675 जो आप बताया, जब प्राचीन सप्तर्षि संवत का प्रारंभ हुआ तब की बात है। वहां से लेकर ईस्वी सन तक, माने 5-6 हजार साल तक ये इसमें चेंज आते रहे। एकदम रोज रोज नहीं, कभी 150-200 साल में फिर कोई तगड़ा उन्होंने आया, बोले यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर उन्होंने नियमों को चेंज कर दिया। तो धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको इसको करके बताता जाता हूं। जैसे देखिए श्री राम के काल में, त्रेता युग में देखिए आप, उस समय मनु स्मृति मतलब स्मृति बन चुकी थी, मनु शास्त्र बन चुका था, लिखित नहीं था। लोग ब्राह्मण जानते थे कि शास्त्र विधान क्या है। तभी तो राम ने अपने जो ब्राह्मण मंत्री हैं अमात्य, उनसे पूछा था कि भाई इस सीता के कारण जो बदनामी फैल रही है उसका क्या कर, क्यों, क्या है व्यवस्था, क्या है शास्त्रों में? तो 8 उनके अमात्यों ने बताया था कि भाई ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, और तब राम ने त्याग किया था। तो ये व्यवस्था तो सब हो चुकी थी, लेकिन कट्टरता कैसे आती गई, बात ये देखना है। और वो भी जाति वाली बात कहाँ से आई? हम तो इसमें इंटरेस्टेड है ना। बाकी मनुस्मृति में तो बहुत सारी चीज़ है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं। भाई गुरु का शिष्य से कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिष्य का गुरु से कैसा होना चाहिए, गुरु पत्नी से कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र से कैसा होना चाहिए, पुत्र कितने प्रकार, क्योंकि पुत्रों की बड़ी आवश्यकता है। मतलब वो सबसे जरूरी चीज़ थी पुत्र पैदा करना, क्योंकि पुत्र के बिना तो उद्धार ही नहीं होगा। तो पुत्र कितने प्रकार के हो सकते थे, विवाह कैसे कैसे हो सकते थे, कितने प्रकार के विवाह है, स्त्रियों की क्या क्या उनके कर्तव्य थे और क्या काम करना था उनको। इस तरह से सैकड़ों चीज़ें हैं मनुस्मृति में। लेकिन अभी हम तो जो फोकस कर रहे हैं कि भाई जातियाँ कैसे, क्योंकि जाति व्यवस्था ही आज भारत में, हमारे देश में जो अभिशाप है वो जाति व्यवस्था है, और इसके लिए लोग मनु को गाली देते हैं। तो जो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ जो बात, कि भाई मनु ने तो जाति व्यवस्था बनाई नहीं, मनु ने तो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई थी और कर्म आधारित थे जो वर्ण व्यवस्था थी। तो फिर जाति व्यवस्था, ये जातियाँ कैसे बनी, इसको हम देख रहे हैं। तो ब्राह्मणों को मित्रों, जब शुरू में जो मैंने आपको ब्राह्मण बताया कि शुरू में जब ये रूल्स बने ब्राह्मणों के, तो बड़े कठिन थे ब्राह्मणों को। आपके सामने 1-2 श्लोक रखता हूँ, देखिएगा उसमें कि कितने कठिन, कैसे आचार विचार, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये ब्राह्मणों की बड़ी कठिन व्यवस्था है। और इसमें कितना यहाँ तक कि अनाज, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मांग, देखिए ये भिक्षा जो बोलते हैं ना ब्राह्मण को, गलत है। भिक्षा मांगने का काम है बटुक को, मतलब जो ब्रह्मचारी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं गुरुकुल में रहकर, भिक्षा उनको मांगना है, ब्राह्मण को नहीं मांगना है। ब्राह्मण का तो लिखा हुआ है शिलोच्छ वृत्ति से, मतलब जैसे जो अनाज गिर जाता है, जब फसल कटती है तो खेतों में जो अनाज गिर जाता है नीचे, उसको बटोर कर, या कोई स्वेच्छा से दे दे। मतलब ये जिसको हम क्या बोलते थे उसको, कि जो बिना पकाया अन्न लेकर ब्राह्मण को आना था, और उतना ही लाना था जिसमें उसका पेट भर जाए। अधिक संग्रह नहीं करना, प्रतिग्रह नहीं करना, मतलब लालच नहीं करना कि कल के लिए। फिर उसमें जो पका हुआ अन्न लेना बिल्कुल सख्त मना किया गया था, इतना कठिन थी।
और ब्राह्मणों के जो काम बताए गए थे उसमें भी ये बताया, जैसे मैं आपको बताता हूँ मित्रों, ब्राह्मणों के 6 कार्य बताए गए थे इसमें। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, मतलब स्वयं यज्ञ करेगा और जो अपने जिनको यजमान कहा जाता है दूसरों के यहाँ, बाकी 2 द्विजातियाँ हैं उनके यहाँ जाके यज्ञ करना। दूसरा है अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन करना और दूसरों को वेद पढ़ाना। और तीसरा है दान लेना और दान देना। ये 6 काम हैं। तो इसमें जो काम, इसलिए आपको लग रहा होगा कि दान, क्योंकि बाकी जातियों में दान लेने का नियम नहीं था, केवल ब्राह्मण में था। वो इसलिए ऐसा बनाया गया था कि ब्राह्मण को जो अध्ययन के लिए कोई भी शुल्क लेना मना था, अध्यापन के लिए। दूसरों का अगर अध्यापन करता है या दूसरों के यहाँ यज्ञ करता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं ले सकता। तो फिर ब्राह्मण अपना गुजारा कैसे करेगा? उसके लिए दान की व्यवस्था थी। दान और दक्षिणा जो कहा जाता है, ब्राह्मण के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि जिसका जो यज्ञ करे या कराए, वो जिसको कहा जाता है गुरु दक्षिणा, वो देगा जिसका काम करेगा। तो उसमें कोई कंपल्सन नहीं था क्या देख रहा है, क्या वो अपनी अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग देते थे और गुरु हर स्वीकार करते थे उसको, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं थी। इसी तरह से क्षत्रियों का काम जो था वो रक्षा करना था, लड़ना भिड़ना, रक्षा करना समाज की। और वैश्यों का काम था व्यापार, कृषि और गोपालन। तो ये 3 जातियां द्विज जातियां कही जाती थी। 3 वर्ण द्विज थे। द्विज का मतलब द्विजन्मा, अर्थात जो पहला तो जन्म हो गया। तो इसमें मनुस्मृति के अनुसार जब बालक पैदा होता है तो सब के सब शूद्र होते हैं, किसी का भी बालक। तो जब उसको उपनयन संस्कार जिसको कहा जाता है, जब वो जनेऊ धारण किया जाता है ना, मुंडन करके जनेऊ धारण होता है, उसमें भी अलग अलग किसकी उम्र कितने उम्र में है वो सब आगे रूल बनते गए। तो उपनयन संस्कार के बाद ये द्विज होता है। तो उसमें द्विज जब होगा तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तब कहलाएगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, द्विज के वो, अदरवाइज उसके पहले वो सब के सब शूद्र होते थे। और शूद्र को ये उपनयन संस्कार का करने का अधिकार नहीं था, तो वो शूद्र ही रह जाता था। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो चक्कर का सबके काम हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर क्या, सब व्यवस्था अच्छे से चल रही। अच्छा, अगर हो सकता है आप लोग कोई विरोध करें कि नहीं ये तो जन्मजात नहीं था। कैसे? देखिए, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र क्षत्रिय थे। वे चांडाल के यहाँ, वो कहानी तो आपको पता ही है ना, चांडाल के यहाँ काम करने लगे। बनारस में आज भी है ना उनके नाम पर हरिश्चंद्र घाट। तो वहां पर वो डोम राजा के यहाँ काम करने लगे, लाशों को जलाने का। तो वे शूद्र हो गए। बाद में जब उनका जो भी दंड समय था वो पूरा हो गया तो वो फिर से राजा, फिर से क्षत्रिय हो गए। इसी प्रकार से आप देखिए विश्वामित्र तो राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने तप करके और सब ब्राह्मणों के आचार विचार अपनाकर वे ब्राह्मण हो गए, ऋषि हो गए थे। विश्वामित्र तो महर्षि थे। उसके बाद परशुराम, वे तो महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, तो उनको तो फिर बिल्कुल ब्राह्मण के कोई सवाल ही नहीं उठता, ब्राह्मण थे वो। लेकिन वो क्या हुए, उनके कर्म क्या है? क्षत्रिय के कर्म थे। परशु यानी फरसा रख के घूमते थे ना, इसलिए उनका नाम परशु था, परशुराम। और उन्होंने वो जो कहानी है ना क्षत्रियों का संहार किया, वो मैं आपको उनका जब आएगा तब बताऊंगा कि किन किन को मारा। वो गलत है जो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पर वो सब गलत है। उनको मानने वाले भी जो परशुराम जयंती मनाते हैं, यही समस्या है मित्रों। इसीलिए मुझे बड़े सतर्कता पूर्वक बोलना पड़ रहा है कि अगर मैं मनुस्मृति में निष्पक्षता पूर्वक बोलूंगा तो सभी वर्ण नाराज होंगे, कोई भी वर्ण। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल
सभी वर्ण नाराज हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो सब के सब चतुर्थ वर्ण एक्चुअली वो थे, शूद्र। अब ब्राह्मणों का मैंने बताया कि ब्राह्मण तो भाई जो बरात कोई भी पंजाब से आ गया वो सब के सब ब्राह्मण है, तो ये मनु वाले ब्राह्मण तो रहे ही नहीं। इसी तरह से सब आगे आगे धीरे धीरे हजारों साल में, आपको बताया ना, करीब करीब ये 5-6 हजार, आज जो मनुस्मृति आप पढ़ते हैं जिसको गाली देते हैं, ये 5-6 हजार साल में धीरे धीरे मॉडिफाई होके बनी है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिर हुआ क्या, जो विवाह, जो मैं आपको बताया कि फिर ये जो जातियां बनी, जिनको अछूत जातियां और दलित जातियां और समाज से बहिष्कृत, दूर रहो, छाया भी नहीं पड़े इत्यादि जो कहा गया, ये सब जातियां कहाँ से आ गई? क्योंकि जो शूद्र कहा गया है वो तो घर में आते थे, सब काम करते थे। मैं बताया था ना आपको कि जो शूद्र था वो ब्राह्मण के लिए यज्ञ की लकड़ी लाता था, बगल में बैठ के वो समिधा डालता था यज्ञ में, या फिर घी डालता था और यज्ञ वेदी बनाता था। तो वो कहा, वो तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर क्या बात हुई? तो देखो मित्रों, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा गया। सबसे पहले जो कर्म आधारित ये व्यवस्था थी ना, मैंने आपको पिछले एपिसोड बताया था कि एक ही आदमी के 4 पुत्र हो सकते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। तो ये जो कर्म आधारित, मतलब जो योग्यता के अनुसार जो वर्ण में डाला जाता था, वो लोगों को नहीं जमा। क्यों नहीं जमा? वो कारण आज भी है। ऐसा नहीं कि मनु के समय था, वो आज भी है। कैसे? कि आज जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूं मैं, कोई IAS अफसर है और उस IAS अफसर का लड़का मूर्ख निकल आया। तो मूर्ख निकल आया तो क्या IAS अफसर उसको चपरासी बना देगा? नहीं। या मजदूर बना देगा? मजदूर बनने पे कि जाओ तुम अपना कमाओ खाओ, कुछ नहीं आता तो जाओ रिक्शा चला, ऐसे बोल देगा? नहीं। वो कुछ ना कुछ करके, बिजनेस डालकर उसको, कुछ नहीं तो कई मकान उसके बनवा देगा कि बोले अच्छा तुम किराया खाओ। मतलब वो चाहेगा कि मेरा जो पुत्र है उसका स्टैंडर्ड कम ना हो। और ये हर बाप की स्वाभाविक इच्छा होती है, इसमें आप भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले। पीछे जाना कौन चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे पीछे जाए, और वो भी बहुत ही नीचे जाए, तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो वही ब्राह्मणों ने चाहा, और ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो कर्म आधारित व्यवस्था थी उसको जन्म आधारित कर दिया। और फिर श्लोक बने कि नहीं, ब्राह्मण तो जन्म से ही महान होता है, ये व्यवस्था बना दी गई। ये तो जन्म से ही महान है, जन्म से ही ब्राह्मण है। अब देखिए आप कि जो ब्राह्मण थे वो तो उनको कोई अधिकार नहीं था पैसा कमाने का, कोई धंधा काम नहीं कर सकते थे, नहीं तो ब्राह्मण नहीं रहते, पूजनीय नहीं रहते। तो उनका दान पे चलता था, दान और दक्षिणा पे। अभी दान दक्षिणा कौन देगा? दान दक्षिणा देंगे क्षत्रिय और वैश्य। पैसा तो उन्हीं के पास था। तो जब ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई जन्माधारी, तो क्षत्रिय और वैश्यों ने इसका समर्थन किया। क्यों? इसलिए कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि भाई हमको यज्ञ करवाना है, पूजा पाठ करना है, इनको बुला करवा लेंगे और इनको पैसा देंगे। पैसा तो हमारे पास है और हमने जो कमाया है हम दूसरे के लिए क्यों? कल को शूद्र का बेटा आके क्षत्रिय बन जाए, हमारा राज्य ले ले, या वैश्य बन जाए और वैश्य का पूरा धन संपत्ति, गाय और कृषि खेत सब ले ले। तो ये दो जो वर्ण थे, इन्होंने ब्राह्मणों का समर्थन किया। तो 4 में से 3 वर्णों ने सहमत सर्वसम्मति से कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया, जन्म से होने लगे। अब यहां तक कोई समस्या नहीं मित्रों, यहां तक देखिए आप, यहां तक भी जन्म से होने लगे। इसमें शूद्रों को अधिक आपत्ति नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि उनका तो आना जाना था ही, कोई छूत वाली बात थी नहीं। दूसरी बात क्या हो गया कि जो जैसे कि मान लीजिए एक लोहार है, वो अपना तलवार बनाता है या हल बनाता है, कुछ भी बनाता है, धौंकनी फूंकता है, लोहे को पिघलाता है, बनाता है। तो उसकी जो संतान है, उसका बेटा बचपन से उसके साथ में
काम कर रहा है, काम देख रहा है, कैसे फूका जाता है, क्या किया जाता है, पिता को सहयोग दे रहा है, काम में मदद कर रहा है, तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता था। तो ये जो चतुर्थ वर्ण था, इसको व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो हम तो अपने काम कर ही रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, करने दो यार, कौन पढ़ने लिखने जाए और ये सब तमाशा करे, हम तो अपना ठीक से खा पी रहे हैं, आराम से हैं, और समाज में तो किसी कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो बोले ठीक है, रहने दो। और यहां से व्यवस्था जातियां बनना शुरू हुई कि जो ब्राह्मण वर्ण था वो ब्राह्मण जाति हो गई, क्षत्रिय जाति हो गई, वैश्य जाति हो गई, और ये जो चतुर्थ वर्ण था इसमें भिन्न भिन्न जातियां बन गई। जैसे जिस लोहे का काम करता था वो बस लोहार हो गया, कोई भी दूसरा भी कर सकता था, लेकिन वो चूंकि एक्सपर्ट था, उसके बाल बच्चे भी वही काम करने लगे, उसके भाई भी वही करने लगे, तो वो सब लोहार हो गए। कोई सुनार है, सोने का काम कर रहा है, बारीक काम, तो वो सुनार हो गए। तो जितने हैं ना, कुमार और तेली और धोबी और नाई, ये सब के सब अपना अपना पुश्तैनी धंधा हर कोई करने लगा, और उसके वे एक्सपर्ट हो गए, माने जाने लगे एक्सपर्ट, और वे अपने धंधे में रम गए, और वो उनकी जाति हो गई, उनको उसी जाति नाम से पुकारा जाने लगा। उनके कर्म के नाम, कर्म को ही जाति बना दिया गया, उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार से ये जातियां हो गई। लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी ये चार ही वर्ण हैं, अभी भी इसमें ये पता नहीं लगा कि भाई ये कहाँ, क्योंकि उसमें एक श्लोक है, वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये चार वर्ण हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार ही वर्ण है, पांचवा कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। अशूद्ध तो मैं बताया, चतुर्थ वर्ण तो सब क्या आता जाता, सब करता था। फिर ये दलित कहाँ से आए? ये अछूत जाति, इतना जिनको मानव को बड़े अच्छी बात नहीं है बोलना कि इनको एकदम इतना निकृष्ट दृष्टि से देखा गया, ये कहाँ से आए मित्रों? इसके लिए फिर वही बात, यहां तक मैंने आपको बताया, इसके लिए बात फिर आती है वहीं पर, और वो है जो आपको बताया था, वो है विवाह व्यवस्था। अगले एपिसोड में आपको कैसे गड़बड़ हुई विवाह व्यवस्था, विवाह के कारण कैसे गड़बड़ हुई, और कैसे कुछ लोगों को ऐसी निकृष्ट जातियों में जाना पड़ा, कहा गया कि जो आज भी अभिशाप है, जो नहीं होना चाहिए था, पर हुआ क्यों? हुआ विवाह के कारण। अब विवाह के कारण कैसे हुआ, वो मैं आपको अगले एपिसोड बताऊंगा मित्रों। आशा है आप को ये जो बड़ा रहस्योद्ध का घाटन तो नहीं है, थोड़ा सा है, पसंद आया होगा। लेकिन अगले एपिसोड में आप देखिएगा, आपको मैं अब सब जातियों के बारे में, जैसे हमारी जाति है, देखिए चार ही वर्ण, मैंने आपको बताया था चार ही वर्ण हैं। तो हमारी जो जाति है कायस्थ जाति, हम लोग को कहा जाता है, हमारे जो अब कायस्थ समाज की जो होती है ना, उसमें कायस्थ, वो एक कहावत है ना, कहा गया कि ब्रह्मा, वो विवेकानंद जी का बोला जाता है कि वो धर्म राजाए, वह धर्म राजाए, चित्रगुप्ताय नमः, ऐसा करके बोले। बड़ा गर्व से विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी ने उनको व्यंग करते हुए पूछा था कि भाई तुम किस जाति के, तुम किस वर्ण, तो उन्होंने बोला था, ये वाला बोला था कि भाई ब्राह्मण लोग जिनको नमस्कार करते हैं, मैं उस वर्ण का हूँ, उस जाति का हूँ। तो ये ऐसा कुछ बोल देने से कुछ नहीं होता। और वह है कौन? क्योंकि ये भाई कायस्थ तो किसी भी वर्ण में नहीं आता, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है, तो कौन है? तो ये सब विवाह के का परिणाम है। ये और भी दूसरी जातियां हैं, बहुत सारी है, और कैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सब मैं आपको मित्रों अगले एपिसोड में बताऊंगा। कृपया अगले एपिसोड का इंतजार करिए, और यदि ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको, जैसा मैं हर बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।